Good morning, student. Welcome to 11th Commerce batch. I am Vrunda Patel. I will teach you BK subject, Standard 11th. सी पहले आपका स्वागत है कि आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया. दिस इज़ वेरी वेरी गुड फैकल्टी एंड यू विल एक्सप्लोर योर करियर. ओके, अभी मैं आपको मतलब इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बीके सब्जेक्ट का कि बीके सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये कॉमर्स का बेस जो बोलते हैं, पाया जो बोलते हैं, वो बीके सब्जेक्ट है. पहले मैं आपको ये मतलब कवर पेज, टेक्स्ट बुक का कवर पेज एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 11. यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे हमें दिखता है बिजनेस. ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बिजनेस बोलेंगे तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी. फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है जर्नल, मीन्स जर्नल एंट्री हम पास करेंगे. परचेसेस, खरीदी करना है. ओके, ड्राइंग्स मतलब हम पैसा निकालते हैं खुद के काम के लिए बिजनेस से. एसेट है, एसेट दैट इज़ प्रॉपर्टी. लाइबिलिटीज़ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, उसके बाद लेजर है. ये सब आपको मतलब सिखाते समय ये सब टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे. इसके बाद यहाँ पे देखो कि सेल्स दिया है. ओके, सेल्स है. आफ्टर दैट क्रेडिट है, डिस्काउंट है, कैपिटल है. ये सब टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे. फिर यहाँ पे दिख रहा है कि जीएसटी. जीएसटी जो अभी मतलब 2 साल पहले इन्वॉल्व किया है, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये इम्पोर्टेंट है. आफ्टर दैट कैपिटल दिया है. कैपिटल ये बिजनेस के लिए फाइनेंस कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेसमैन, दैट इज़ कैपिटल. फिर है आरटीजीएस. आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. मतलब ये बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है कि इमीडिएटली पैसा वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट के ऊपर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. आरटीजीएस दैट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इज़ देयर. ओके, इंटरनेट बैंकिंग इज़ देयर. उसके बाद यहाँ पे डबल एंट्री दिख रहा है. फिर एनईएफटी दिख रहा है. एनईएफटी मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. दिस इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक आरटीजीएस. मीन्स पैसा इमीडिएटली वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र होता है. वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. ये न्यू टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं बीके में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में. उसके बाद यहाँ पे डबल एंट्री दिख रहा है. डबल एंट्री मतलब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फिर दिख रहा है यहाँ पे सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री मतलब जैसे कि मम्मी अकाउंट्स रखती है अपने घर का महीने का, कि इतना पैसा डैडी ने दिया है और इतना पैसा खर्च किया है, तो उसका मतलब माइंड में प्रिपेयर होता है कि इतना पैसा दिया है, इतना खर्च हुआ है. दैट इज़ सिंगल एंट्री. आफ्टर दैट ट्रांजैक्शंस दिए हैं, वो जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन बाद में हम लोग सीखेंगे. इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन, रिड्यूस. जैसे कि प्रॉपर्टी हम लोगों ने फर्नीचर लिया है, तो फर्नीचर नेक्स्ट ईयर में फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाएगा. सो दैट इज़ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर. सो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन. इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है IFRS. IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फाइनेंशियल, R फॉर रिपोर्टिंग एंड S फॉर स्टैंडर्ड. ये क्या है? दिस इज़ वन ऑफ व्हाट डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. ओके, एंड इट इज़ इम्प्रूव इंटरनेशनली. और इसके ये किसने इशूड किया है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे दे हैव टू मेंटेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड.
उसके बाद ओनर्स इक्विटी दिया है, मतलब ये इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का आ जाएगा। आफ्टर दैट सन्ड्री डेटर्स दिया है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर्स। जैसे कि बिजनेस बोलेंगे तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होता है, जो परचेस करते हैं वो कस्टमर्स होते हैं, वो उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। ये हम लोग टर्म्स पूरे सीखेंगे। सो ये अपना कवर पेज है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। अभी हम लोग टॉपिक के यहाँ आ जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक, जैसे देखो कि इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में टोटल 11 टॉपिक्स आर देयर। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देन सेकंड टॉपिक है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। जैसे कि डबल एंट्री यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा है डबल एंट्री। ओके, सो ये टॉपिक है डबल एंट्री सेकेंड। देन जर्नल है, मीन्स जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद लेजर है, यहाँ पे देखो कि पेज पे जर्नल दिया है, लेजर दिया है। देन सब्सिडरी बुक्स है। फिर नेक्स्ट है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आफ्टर दैट 7 टॉपिक है डेप्रिसिएशन। उसके बाद 8 टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देन टॉपिक नंबर 9 फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। आफ्टर दैट टॉपिक नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम। और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स दिए हैं। नाउ वी हैव टू, I will teach you introduction to bookkeeping and accountancy. This is topic number first. See, in this topic here I have to explain, कि मैं explain कर रही हूँ आपको। और देखो कि आपने 11th में एडमिशन लिया है, मतलब आपका राइटिंग लैंग्वेज, एग्ज़ाम राइटिंग लैंग्वेज तो क्या रहेगा, इंग्लिश ही रहेगा। तो हम लोग इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, मराठी में भी करेंगे एंड हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप मतलब टेक्स्ट बुक रीड करेंगे या नोट्स रीड करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देन एवरीथिंग विल बी इजी। इट इज़ नॉट मीन्स डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। एवरीथिंग मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो जैसे कि हम लोग, मैं अभी फर्स्ट टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन और मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग का मीनिंग देखो क्या है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन in the books of accounts in a systematic way. All the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business results from such records at the end of accounting year. देखो अभी इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बिजनेस बोलेंगे, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या करता है, स्टेशनरी पर खुद परचेस करता है, उसके बाद कस्टमर को सेल करता है। सो वो क्या रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि कितने स्टेशनरी उसने परचेस की है और कितनी स्टेशनरी उसने सेल की है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो वो शॉपकीपर क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड करेगा इन अ सिस्टमैटिक वे। इन अ सिस्टमैटिक वे मतलब वो शॉपकीपर क्या फॉलो करेगा, डेबिट और क्रेडिट मेथड फॉलो करेगा, कि कितना स्टेशनरी परचेस किया है और कितना सेल किया है कस्टमर को। सो ही हैज़ टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड इन अ सिस्टमैटिक वे। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, कि जैसे कि जनवरी में कितना परचेस किया है और कितना सेल किया है। ओके, फ्रॉम जनवरी and next month, then February, for accurate business results from such records at the end of accounting year. यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर दिया है, तो अकाउंटिंग ईयर क्या रहता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जनरली हमें कैलेंडर ईयर पता है कि जनवरी में ईयर स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर क्या कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। देखो अभी मैं मराठी में थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ की बुक कीपिंग म्हणजे काय आहे की बिझनेसचे ट्रान्झॅक्शन्स
बुक्समध्ये रेकॉर्ड केले जातात. जसं की दुकानदार आहे, दुकानदार काय करतो, स्टेशनरी स्वतः विकण्यासाठी परचेस करतो, विकत घेतो आणि नंतर तो कस्टमरना विकतो. तर हे कसले सगळे ट्रान्झॅक्शन आहेत, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, म्हणजे पैशाशी रिलेटेड. इट रिलेटेड विथ मनी, पैसे से रिलेटेड है कि वो स्टेशनरी परचेस करेगा होलसेलर के पास से, ओके, और उसके बाद वो कस्टमर को सेल करेगा. आणि ह्याचा रेकॉर्ड कसा असतो, डेट वाईज रेकॉर्ड, म्हणजे प्रत्येक महिन्याचा रेकॉर्ड डेट वाईज असतो, म्हणजे पहिल्या तारखेपासून ते 30 किंवा 31 तारखेपर्यंत. फॉर ॲक्युरेट बिझनेस रिझल्ट्स फ्रॉम सच रेकॉर्ड्स ॲट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इयर. मग अकाउंटिंग ॲट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इयर म्हणजे काय, अकाउंटिंग इयर कधी स्टार्ट होतं, 1 एप्रिलपासून स्टार्ट होतं आहे, ते संपते कधी, 31 मार्च. मग 31 मार्चला सगळं ॲट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इयर, म्हणजे ॲट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इयर त्यांना व्यवस्थित कळतं की किती फायदा झाला आहे आणि किती लॉस झाला आहे, म्हणजे किती प्रॉफिट झाला आहे आणि किती लॉस झाला आहे. देन कम टू द सेकंड पॅरेग्राफ. बुककीपिंग इज ॲन आर्ट ऑर सायन्स ऑफ सिस्टमॅटिक recording, classifying and summarizing the financial transaction of business for a particular period, generally 1 year. देखो अभी इन दिस पैराग्राफ में क्या दिया है कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट. एक आर्ट मतलब एक कला है और एक साइंस भी है उसमें. ऑफ रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है. जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड रहती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड रहते हैं. क्लासीफाइंग सब इकट्ठा करते हैं. समराइजिंग, उसके बाद वो समराइज करते हैं द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. पर्टिकुलर पीरियड अगेन यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मीन्स जनरली 1 ईयर. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि शॉपकीपर का, स्टेशनरी शॉप का, तो वो क्या करेगा, सब वाउचर्स कलेक्ट करेगा, फिर बैंक के ट्रांजैक्शन एक साथ रखेंगे, तो ये पूरा रिकॉर्ड वो इकट्ठा करेंगे सिस्टमेटिक. उसके बाद वो डेट वाइज लगाएंगे. डेट वाइज लगाएंगे तो पता चलेगा कि 1 अप्रैल, पूरे अप्रैल महीने में कितना खर्चा हुआ है और कितने कस्टमर के पास से मतलब सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है. और जनरली ये पूरा रिकॉर्ड कब तक रखते हैं, 1 ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है. ओके, ये हो गया मीनिंग. उसके बाद देखो डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. दैट 2 डेफिनेशंस आर सिंपल डेफिनेशन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Boy, he defines that bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books. मतलब ये क्या है, बुक कीपिंग ये एक कला है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स. बिजनेस डीलिंग्स मतलब कि बिजनेस से डील्स करते हैं, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग, और उसका रिकॉर्ड किस में रखते हैं, इन अ सेट ऑफ बुक्स. जैसे कि परचेज बुक अलग रहता है, सेल्स बुक अलग रहता है, कैश बुक अलग रहता है, लेजर अलग रहता है. सो ये पूरे रिकॉर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर करते हैं. सो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स. Okay, after that, second definition, Northcott defines bookkeeping is an art of recording in a books of accounts the monetary aspect of commercial and financial transaction. अभी देखो इसकी somewhat सेम डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक बुक में रिकॉर्ड करते हैं. और लेकिन रिकॉर्ड किस तरीके का है, मॉनेटरी एस्पेक्ट. मॉनेटरी एस्पेक्ट मीन्स रिलेटेड विथ मनी, पैसे से संबंधित है. मॉनेटरी पैशाशी संबंधित आहेत. मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स. मीन्स फायनान्स मीन्स अगेन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन, पैशाशी रिलेटेड जे आहेत त्याचा ह्या बुक्समध्ये रेकॉर्ड केला जातो. दॅट इज नोन ॲज बुक कीपिंग. आफ्टर दॅट फीचर्स वी हॅव टू सी दॅट फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. दैट देखो फीचर्स ये डेफिनेशन के ऊपर ही डिपेंड है. फर्स्ट फीचर है, इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग
डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब डेट के क्या करते हैं, फीचर्स क्या है बुक कीपिंग का, उद्दिष्ट क्या है मेन, कि डे टू डेट बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। देखो आज का डेट है सपोज 9 अक्टूबर है, सो अक्टूबर महीने के फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर में कि कितने ट्रांजैक्शन्स हुए हैं, कितना परचेस किया है, कितना खरेदी किया है और कितना सेल किया है, किती विकत घेतलेत आणि किती विकलं आहे, त्याचा डेट वाईज रेकॉर्ड केला जातो. सो इट इज द मेथड ऑफ रेकॉर्डिंग डे टू डे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. दिस इज द फर्स्ट फीचर. देन सेकंड फीचर, ओनली फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड, की फक्त पैशाशी रिलेटेड जी ट्रान्झॅक्शन्स आहेत त्याचा रेकॉर्ड केला जातो बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सीमध्ये. खाली पैसे से रिलेटेड है उसका रिकॉर्ड किया जाता है. Only financial transactions are recorded. Then third point, all records are prepared for a specific period which are useful for future references. देखो थर्ड फीचर क्या है कि ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. स्पेसिफिक पीरियड मतलब अगेन अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को. विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. देखो कि जैसे कैसे यूज़फुल है, उपयोगी है कि ये साल में इतना प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर और प्रॉफिट होना चाहिए. फ्यूचर रेफरेंसेस मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट ईयर की और ज़्यादा कैसे प्रॉफिट मिलेगा. देन फोर्थ फीचर, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन. ये जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, बुक कीपिंग के बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, ये किसके ऊपर डिपेंड है कि रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स नियम है जो, जैसे कि नियम क्या है, डेबिट और क्रेडिट रूल्स है कि डेबिट और क्रेडिट ही पूरा चलेगा, तो ये इससे रिकॉर्ड करते हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है. और इसीलिए इमीडिएटली जैसे कि हमें 10 साल पहले का रिकॉर्ड चाहिए रहता है तो इमीडिएटली हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा. कैसे रिकॉर्ड मिलेगा, बिकॉज दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. देन फिफ्थ फ्यूचर से, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली. मतलब क्या है, ये एक कला है कि बिजनेस के रिकॉर्ड साइंटिफिकली रिकॉर्ड होते हैं. जैसे कि दे हैव टू फॉलो अकाउंटिंग रूल्स. अकाउंटिंग रूल्स मतलब डेबिट और क्रेडिट रूल्स फॉलो करते हैं. जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे हमें, तो वो फॉलो करते हैं. दैट इज़ नोन एज व्हाट, साइंटिफिकली. तो देखो अभी फीचर्स क्या क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, कि इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन. डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. फिर सेकंड क्या है कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है. और थर्ड क्या है कि ऑल रिकॉर्ड्स दे हैव टू मेंटेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एंड वो उसका उपयोग फ्यूचर रेफरेंस में होता है, मतलब भविष्य में होता है. और ऑल जो ट्रांजैक्शंस है, ऑल दैट ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन. सो और दूसरा है फिफ्थ वन कि ऑल दैट ट्रांजैक्शंस दे हैव टू रिकॉर्ड इट साइंटिफिकली बिकॉज इट इज़ एन आर्ट. So thank you.